कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो ब्याज दर बताइए। If a sum of money becomes 4 times in 15 years, then what is the rate of interest? तो कोई धन मतलब यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। 15 वर्ष समय दिया हुआ है, टाइम 15 इयर्स, 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना मतलब कोई चीज हमारे पास में जब उससे अधिक हो रही है तो इसका मतलब वो हमको मिश्र धन मिल रहा है। तो ब्याज दर बताइए, यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, सपोज करते हुए। क्या सपोज करेंगे? लिखते हैं, माना मूलधन बराबर ₹100। ये आपके पास में मूलधन हो गया कि आपने इसको सपोज कर दिया कि 100 रुपए लेके आप चल रहे हैं। तब मिश्रधन हमारे पास में क्या हो जाएगा? तब मिश्रधन बराबर 4 गुना कहा है, तो किसका 4 गुना? मूलधन का। तो ₹100 इंटू 4, 4 गुना, यानी कि 4 गुना 100 या 100 गुना 4। तो ये आपके पास में आ गया ₹0 और 4 1 जा 4, 400 रुपया आपके पास में मिश्रधन आ गया। तो मूलधन आपको दिया है, मिश्रधन आपको दिया है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं ब्याज। तो देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू मिश्रधन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इस तरीके से आपने इसे किया। तो ब्याज बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? मिश्रधन आपके पास में है ₹400 और मूलधन आपके पास में है ₹100। तो ये आपके पास में क्या आ गया? इन दोनों का डिफरेंस 300। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 4 में से 1 गया 3। तो ब्याज आपके पास में, इंटरेस्ट आपके पास में आ गया ₹300। ओके, मूलधन आपने माना था, ब्याज आपने निकाल लिया, समय आपको दिया हुआ है, समय बराबर 15 वर्ष, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो अब आपके पास में ब्याज की दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ब्याज की दर आपको बतानी है कि क्या होगा। तो दर के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। ये आपके पास में आया। अब इसमें आपने क्या करना है? वैल्यू रखनी है। यहां पे आपने वैल्यू रखनी है। तो दर बराबर आपके पास में क्या हो जाएगी? दर बराबर ब्याज आपके पास में निकला है ₹300, तो 300 आपके पास में हो गया, इंटू 100 आपके पास में है तो 100 ऐसे ही रहेगा, अपॉन मूलधन आपने 100 रुपए माना है तो यहां पे 100 रख देंगे, गुणा समय आपके पास में 15 इयर्स है तो यहां पे आपने 15 रख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या है, 2 जीरो से 100 की 2 जीरो आपने कैंसिल कर दी,
15 का पहाड़ा आता है तब ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ देखिए इसकी यूनिट प्लेस 5 है और इसकी यूनिट प्लेस 0 है, तो इस 5 से नंबर कट जाएगा। और जनरली कोशिश हम ये करते हैं कि बड़े नंबर से काटने की कोशिश करते हैं। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 0 जा 0। तो दर आपके पास में आ गई, दर बराबर 20 इंटू 1, तो 21 जा 20 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो दर बराबर 20। और आप जानते हैं कि ब्याज की दर जो है वो प्रतिशत में होती है, तो 20% वार्षिक पर एनम। तो ये इसका रिजल्ट है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे और उम्मीद करता हूं कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है, कितने समय में, समय की बात कर रहा है, कितने समय में, यानी कि आपको समय निकालना है, समय आपको निकालना है। 4% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि ब्याज दर आपको दे रखी है और वो कितनी दी है, 4% पर एनम। ओके, से रुपया 500 का मिश्र धन रुपया 550 हो जाएगा। तो 500 का, यानी ये आपके पास में मूलधन हो गया, मूलधन बराबर ₹500 और मिश्र धन आपको दिया है ₹550, ये आपके पास में। तो भाई समय निकालने का अगर हम सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दें तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए वहां से पता लग जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास में मूलधन और मिश्रधन दिया है तो आपके पास में इन दोनों से ब्याज आपके पास में निकल जाएगा। ब्याज बराबर क्या निकलेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। और मिश्रधन आपके पास में है ₹550 माइनस ₹500, मूलधन आपके पास में 500। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाला, अंतर निकाला। तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 5 में से आपने 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, और 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 0। तो यानी कि ₹50 आपके पास में क्या आ गया, ब्याज आ गया। ओके, अब समय के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए आपने सीधे फॉर्मूला लिखना है। तो समय बराबर आपके पास में होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। तो वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें। ब्याज आपके पास में अभी निकाला आपने ₹50 गुणा 100 आपके पास में फॉर्मूले में है, अपॉन मूलधन आपके पास में है 500 इंटू दर आपके पास में है 4%, तो यहां आपने रख दिया 4। ओके, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, 100 की एक 0 से दूसरी 0 500 की, और यहां एक 0 से इसकी एक 0 कैंसिल। अब 5 से आपने 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 0 जा 0, यानी कि 5 10 जा 50। अब आपके पास में आ गया 10/4। तो समय बराबर 10/4 हमारे पास में आया है। और इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास में आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4
और 2 5 10, यानी कि ये आपके पास में आ गया 5/2, 5/2 वर्ष। और इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का भाग आपने 5 में देना है। तो किस तरीके से आप करेंगे, 2 से आपने 5 में डिवाइड करना है। अब ये एक तरीके से समझिए कि ये आपके पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न को आपने मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 आपने घटा दिया तो ये आपके पास में आ गया 1। तो पूर्णांक आपके पास में हो गया, जो क्वोशिएंट आपके पास में है, जो भागफल है ये 2 होल, और जो रिमाइंडर आपके पास में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो आपके पास में जिससे आपने भाग दिया था डिवाइजर जो आपके पास में है वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 2 सहित 1/2 वर्ष ये आपके पास में है। तो समय बराबर 2 सहित 1/2 वर्ष। और अगर इसको ये पूछा जाएगा कि भाई कितने वर्ष कितने महीने, तो इसको हम वर्ष और महीने में भी बता सकते हैं। 2 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष, ये आपके पास में है। अब 1/2 वर्ष का मतलब क्या है, चूंकि आप जानते हैं कि भाई एक वर्ष में आपके पास में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में आपके पास में 12 महीने होते हैं। ये 2 वर्ष तो भाई इसी तरीके से रहेगा। जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इस वर्ष को आपने महीने में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष बराबर 12 महीने, तो इसलिए 1/2 वर्ष बराबर 12 गुणा 1/2। अब ये जो वर्ष में चल रहा था ये हो जाएगा महीना, इतने महीने। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहां आप देखिएगा 12 1 जा 12 हो गया, तो 12/2, और जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास में हो गया 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, और ये आपके पास में रिजल्ट आएगा 2 वर्ष धन 6 महीने। और धन का चिन्ह अगली लाइन में आप हटा देंगे, प्लस का साइन अगर अगली लाइन में आपने हटा दिया तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 वर्ष 6 महीने। 2 वर्ष 6 महीने, ये आपके पास में इसका रिजल्ट होगा। तो 2 तरीके के रिजल्ट आपके पास में होंगे। एक तो आपके पास में 2 सहित 1/2 वर्ष दिया होगा, और या फिर वर्ष और महीने में दिया होगा तो 2 वर्ष 6 महीने। तो ये आपके पास में इसका समय होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो अपने आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर प्रतिशत आपको निकालनी है। कोई धन, मूलधन, तो माना वो धन आपके पास में, माना वो धन, क्या धन? मूलधन। माना मूलधन बराबर ₹100, ये आपके पास में होंगे। समय दे रखा है 8 वर्ष, तो यहां पर आप लिख लेंगे समय बराबर 8 वर्ष। ये चीजें आपको दे रखी हैं। तो 3 गुना हो जाएगा, तो ये जो 3 गुना हो रहा है ये मिश्रधन हो गया। तो जब आपके पास में मूलधन 100 रुपया है, तब मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर रुपया 3 गुना का है, तो 3 गुना 100, मूलधन का 3 गुना, तो बराबर रुपीस 100 से 3 को गुणा करेंगे तो 300, ये आपके पास में आ गया। ओके, अब जब हमने कहा कि मूलधन और मिश्रधन की बात चल रही है तो ब्याज अपने आप मिल जाएगा। तो देयरफॉर ब्याज बराबर, हमारे पास में फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन।
ओके, तो ब्याज बराबर मिश्र धन हमारे पास में क्या है, ₹300 माइनस मूलधन हमारे पास में क्या है, ₹100। तो ये हमारे पास में आ गया ₹200। तो ब्याज हमारे पास में आ गया ₹200। तो अब दर का आप फॉर्मूला जानते हैं, दर बराबर क्या होता है। तो दर बराबर आपके पास में हो गया ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। ओके, तो इसमें जब हम आगे बढ़े तो ये क्या हमारे पास में आने वाला है, दर बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, ब्याज की जगह पे आप ब्याज रख देंगे भाई, ब्याज आपके पास में 200 रुपए आया हुआ है, गुणा 100 बट्टे मूलधन आपके पास में आपने 100 रुपए माना हुआ है, तो यहां पे 100 आपके पास आ गया, गुणा समय आपके पास में है 8 वर्ष, तो यहां से आपने 8 रख दिया। तो भाई 2 जीरो से आपके पास में 100 की 2 जीरो से 100 की 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आपके पास में बचा 200/8। तो भाई अगर 8 से 200 में भाग देते हैं सीधे, तो आपके पास में क्या रिजल्ट आने वाला है, 8 दूना 16, 20 में से 16 गया 4 और एक जीरो उतर गया तो 40 और 8 पंजे 40। तो ये आपके पास डायरेक्ट हमने भाग दे दिया। तो दर बराबर आपके पास में आ गई 25% वार्षिक। तो ये आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।